अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुलहरिया ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास नंबर 7 में हम सीखने वाले हैं शेप टूल के मतलब। शेप क्या चीज़ है? शेप एक ऐसा अपना टूल है जिसके ज़रिए हम महफिल का पोस्टर हो या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी वर्क हो, हमें वहाँ पे शेप की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई किसी किस्म का आप डिज़ाइन तैयार कर रहे होंगे, आपको वहाँ पे शेप की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेप टूल के मतलब। जैसे कि आपको ये शेप टूल नज़र आ रहा है, इस शेप टूल पे मैं करता हूँ क्लिक। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये आप देखिए, ये हमारे पास काफ़ी सारी सेटिंग इसकी आ जाएंगी। तो आपने सिंपली करना क्या है, जैसे ही ये शेप टूल सेलेक्ट कर लिया है, ये तीर का निशान जो आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, आपने इस तीर पे क्लिक करना है तो आपके पास ये शेप आ जाएंगी। 22 शेप हैं, ये हैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पे पहले से ही मौजूद हैं। ठीक है, इनको इस्तेमाल करके ये गुलाई में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डब्बे नुमा शक्ल में है, सर्कल है, या उसके अलावा हाफ कटा हुआ सर्कल है, उसके अलावा तीर है, स्टार है, काफ़ी सारी शेप हैं जो आपकी महफिल डिज़ाइनिंग हो, कोई भी किसी किस्म की डिज़ाइनिंग आप कर रहे हो, वहाँ पे आपको इन शेप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनसे ही आप और भी शेप तैयार कर सकते हैं, हाफ शेप बना सकते हैं। वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली अभी मैंने जो शेप सेलेक्ट की है, ये वाली शेप सेलेक्ट कर ली है। अभी नीचे आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, यहाँ से होता है रेडियस के नाम से, RADIUS। ठीक है, तो ये देखें, जैसे इसको मैं थोड़ा सा अंगूठे या उंगली की मदद से बढ़ाता हूँ तो ये एक सर्कल नमा बन गया। फुल किया तो 100% किया है, सर्कल नमा बन गया है। अभी आप देखेंगे, ये मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो ये देखेंगे इसके जो कॉर्नर हैं वो गुलाई में हो गए हैं। ठीक है, गुलाई में क्यों हुए हैं कि जैसे हमने रेडियस इसका बढ़ाया है वो कम ज़्यादा हो गए हैं। उसके बाद अगर नीचे आते हैं, यहाँ पे है हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन। ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितनी ओपेसिटी आप रखना चाहते हैं शेप की, यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद नीचे जब आते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, कलर और ग्रेडियंट के नाम पे। कलर आप यहाँ से शेप का कोई भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं यहाँ से। और ये जो ग्रेडियंट का ऑप्शन है, इसका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, वो आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं, क्लास नंबर 5 में बता चुका हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो क्लासेस आपने लाजमी अटेंड करनी है अगर आप मुकम्मल तौर पे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं। अभी नीचे की तरफ आएंगे तो उसके बाद है ये स्ट्रोक विड्थ के नाम से। स्ट्रोक विड्थ क्या चीज़ है वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। जैसे हम इसकी स्ट्रोक विड्थ बढ़ाते हैं तो ये देखें, ब्लैक सी लाइन नज़र आ रही होगी। मैं इसको वाइट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। जैसे ये जो लाइन नज़र आ रही है साइडों पे, इसको कहते हैं स्ट्रोक विड्थ, यानी अपनी ज़ुबान में आउटलाइन भी हम इसे कह सकते हैं। आउटलाइन जो साइडों पे लाइन नज़र आती है, इसे हम स्ट्रोक विड्थ कहते हैं। स्ट्रोक विड्थ पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की ज़ुबान में है। ठीक है, उसके बाद नीचे है यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन। यहाँ से आप स्ट्रोक आउटलाइन की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये स्ट्रोक विड्थ के जो कलर हैं, कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रोक किस कलर की रखनी है। जैसे मैंने आपके सामने पहले भी इसका कलर चेंज किया था, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। 3 ऑप्शन ये किस चीज़ के हैं? ये जो साइडों पे नज़र आ रही है ना गुलाई, ये है पहले नंबर वाली। ठीक है, उसके बाद जैसे ही दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका कम साइज़ करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ से ये देखें, ये आपको कटा हुआ कॉर्नर नज़र आ रहा है। ये जो कटा हुआ कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे नंबर वाला है कि फुल आप करना चाहते हैं। अगर यहाँ से ये जो कॉर्नर है इसको फुल करना चाहते हैं, इस टूल को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन इसलिए हैं। उसके अलावा ये जो नीचे लास्ट पे ऑप्शन है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये ब्लोर रेडियस के नाम से है।
ये इसलिए इस्तेमाल होता है जो हम आउटलाइन बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो धुंधली धुंधली एक पिक्चर नज़र आए, साइडों से धुंधली धुंधली नज़र आए, तो आप इस तरीके से इसका ब्लोर बढ़ा के इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह डिज़ाइन तैयार हो गया है, एक शेप तैयार हो गई है। इस तरीके से आप शेप भी अपनी बना के सेव भी कर सकते हैं, यहाँ से ही पोस्टर डिज़ाइनिंग के लिए शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि अभी आपको मिसाल के तौर पे कोई भी शेप हो सकती है, यही शेप को चाहते हैं कि ये मुझे फुल नहीं हाफ़ शेप चाहिए, तो हाफ़ इसको कैसे करेंगे, इसे करेंगे हम क्रॉप की मदद से। ठीक है, जैसे ही मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास फुल शेप आ गई है। हम इसे करेंगे क्या, यहाँ तक इसे क्रॉप कर लेंगे। ये क्रॉप कर लिया। अभी हमें इस हाफ़ शेप की ज़रूरत थी, किसी भी किस्म की हो सकती है, वो चाहे क्रॉप किसी और साइड से भी आपने करना हो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप शेप हाफ़ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये देखिए ये एक हाफ़ शेप है, इसको हम चाहें जिस तरह मर्ज़ी लगा लें, जिस साइड को हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस साइड को यहाँ पे अगर लगाना चाहते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारी शेप हाफ़ लग गई है। अभी यहाँ से ही शेप के ऑप्शन पे आऊँगा। मैं एक मज़ीद चीज़ ऐसी बताऊँगा जो कि काफ़ी सारे इशू आपके आता होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दोबारा फिर शेप के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं सर्कल वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ओके जैसे ही करूँगा तो जैसे ही इसका साइज़ बड़ा करूँगा कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैंने इसका साइज़ बड़ा किया है तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे इशू आते हैं कि जब भी हम शेप तैयार करते हैं, डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं, तो उसमें इस तरह के ये धुंधला धुंधला साइड से क्यों नज़र आता है, पिक्सल इसके शेप वगैरह के फट जाते हैं। क्यों फटते हैं, क्योंकि हम पहले ही बड़ा साइज़ इसका नहीं करते। तो आपने ये मसला कैसे सेट करना है, आपने सिंपली शेप के ऑप्शन पर क्लिक करना है, दोबारा फिर इसी शेप को सिलेक्ट करके एडिट के ऑप्शन पे आना, एडिट के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ से आएंगे, एडिट के ऑप्शन पे जैसे ही यहाँ से आएंगे तो यहाँ से ही आपने इसका साइज़, ये डॉट के ऑप्शन से जब भी साइज़ बड़ा करना हो या छोटा करना हो, इन डॉट की मदद से हम छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस डॉट से पकड़ के कॉर्नर वाले से छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। अभी आप देखें ये कटा हुआ नहीं है क्योंकि हमने यहाँ से ही पिक्सेल लैब एप्लीकेशन जब शेप सेलेक्ट करते हैं आपने यहाँ से ही इसका साइज़ बड़ा कर लेना। ओके करता हूँ तो ये देखें अभी इसका साइज़ जो साइड लाइन है वो नहीं फटी। जितना मर्ज़ी आप बड़ा साइज़ कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना क्या है, शेप आपने वहाँ से ही सिलेक्ट करनी है। अगर इसमें कोई कलर वगैरह करना चाहते हैं शेप में तो ये कलर का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके कोई भी शेप का कलर आप रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं। डिज़ाइनिंग में ये देखें ये कुछ इस तरीके से अगर शेप में लगाते हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर सर्कल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे भी आप इसे लगा सकते हैं, हाफ़ भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये देखें इसी तरीके से होता है शेप का इस्तेमाल जो है ना। अभी एक और स्टाइल में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन्हीं शेप को इस्तेमाल करके अभी एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ही ये जो कॉर्नर में ऑप्शन नज़र आ रहा है इसी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये डॉट के ऑप्शन से दूसरी शेप सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी शेप सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे ये वाली शेप है। अभी इसी को सिलेक्ट मैं जैसे ही करता हूँ, मैं सिलेक्ट करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद सिंपली आपने यहाँ से इसकी एक कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने क्रॉप के ऑप्शन पे जैसे ही दोबारा फिर क्लिक करना है। क्रॉप के ऑप्शन पे अब मैंने पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ इन तमाम सेटिंग के बारे में कि ये सेटिंग क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वॉच कर सकते हैं। अभी इसका जो ये तीर वाला हिस्सा है इस साइड पे लाने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखें ये कुछ इस तरीके से ये हमारे पास आ गई है एक मज़ीद शेप। ठीक है, इस तरीके से शेप को ही इस्तेमाल करके आप फुल भी शेप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ भी शेप बना सकते हैं। अभी चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई भी शेप है तो जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसी को क्रॉप करके हाफ़ शेप अगर चाहिए, ठीक है, इतनी आपको शेप चाहिए आप हाफ़ भी कर सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आपने डिज़ाइनिंग में यूज़ करनी है आप वहाँ पे इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे शेप बना सकते हैं। एक और मज़ीद चीज़ कि जब हम मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ कि जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी मैं शेप और मज़ीद सेलेक्ट कर लेता हूँ, यही डब्बे वाली शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अभी ये हमारे पास ये शेप एक आ गई है। तो आपने काफ़ी देखा होगा कि मिसाल के तौर पे काफ़ी शेप ऐसी होती हैं कि सर्कल में कलर होता है, साइडों पे कलर नहीं होता, दोनों साइडों पे।
तो आप ये साइडों से कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपली ये शेप को सिलेक्ट कर लेना। शेप को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो एडिट के ऑप्शन पे दोबारा फिर आएंगे। एडिट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से अभी आपने करना क्या है, ये ग्रेडियंट का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ग्रेडियंट क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू कलर है, ये मैंने पहले से कलर बनाए हुए हैं। चलिए मैं मज़ीद यहाँ से ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर सेलेक्ट करने के बाद ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है, प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से शेप के मतलब ये मुकम्मल वीडियो इस पर बनाई हुई है, वो आप वाच कर सकते हैं। आपने करना क्या, सिंपली ये हमारे पास हैं 2 कलर। जो साइड वाला कलर है हमने करना क्या है, इनको बना देना है 3 कलर। यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करके 3 कलर बना देंगे और ये जो सेंटर वाला कलर है इसको करेंगे ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर कर लें, रेड कलर कर लें, जो भी अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। रेड कलर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से रेड कलर सेंटर वाले को कर लेंगे। उसके बाद करना क्या है, ये जो साइडों पे नज़र आ रहे हैं इनको सिलेक्ट करके आपने जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, ठीक है। 0 पॉइंट पे कर देनी है। 0 पॉइंट पे जैसे करेंगे ओके कर देना है। उसके बाद इस साइड वाले को भी सिलेक्ट करना है, कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है। जैसे ओके करते हैं दोबारा फिर आपने करना क्या, ओके करके ये देखें अभी ये आप देख सकते हैं ये साइडों से ये जो कलर है इसका शो नहीं हो रहा। कोई भी कलर हो सकता है। तो यहाँ पे ओपेसिटी यहाँ से मैं वही कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये कलर रेड कलर है, यहाँ से रेड कलर कर दिया है, ओके कर दिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कलर हमने कर दिया है। कोई भी कलर हो सकता है, आप ब्लू कलर करना चाहते हैं, कलर कोई भी चेंजिंग इसमें कर सकते हैं। यहाँ से भी कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। रेड कलर कर दिया। अभी ये देखें ये साइडों से है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। इन्हें किसी भी तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, शेप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई भी वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह की पट्टी आपको ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल साइडों से जो हल्का फुल्का सिर्फ हल्का फुल्का नज़र आ रहा है, इसका किनारा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से आप ये शेप बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसे डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर ये पट्टी तैयार हो गई है। तो इस पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लोगो बना सकते हैं। कोई भी आप पट्टी पे अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई भी महफिल का पोस्टर बना रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं, उसमें इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास आपको मज़ीद शेप की ज़रूरत है, इन शेप के अलावा भी आपको शेप की ज़रूरत है, वो भी तरीका अगर आपको बता देता हूँ कि आपने ये शेप कहाँ से लानी है, किस तरीके से लानी है, ठीक है। तो सिंपली आपने करना है कि अभी पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को हम कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए क्लोज़, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद हम करेंगे उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन है, हमने उसको कर लेना है ओपन। जैसे ही हमने इसको ओपन कर लिया हम करेंगे न्यू डिज़ाइन पे क्लिक, ठीक है। न्यू डिज़ाइन पे आपने क्लिक करना है। न्यू डिज़ाइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ से आपने कोई भी यहाँ से प्रोजेक्ट इसका सिलेक्ट कर लेना। स्क्वायर ये साइज़ जो है साइज़ यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट जैसे ही आप करते हैं आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ से सिंपली आपने जैसे ही ये सिलेक्ट कर लिया आपने शेप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। शेप के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी हर किस्म की शेप आ जाएगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं ये लाइन पट्टी बनी हुई है, इसको साइड लाइन पे करते साइड को करते जाएंगे और ये मुख्तलिफ तरह की आपके पास शेप आती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप शेप लेके जाके वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया की ये शेप वगैरह, ठीक है। कोई भी शेप आपको ज़रूरत पड़ती है आप यहाँ से भी शेप लेके जाके वहाँ पे अपने डिज़ाइन में मज़ीद एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप हो सकती है। यहाँ से अभी लेके जाने का क्या तरीका कार है, जैसे ये शेप बन गई है इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। पहले से ही इसका साइज़ जो ना बड़ा करके सेव करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसका साइज़ सेव कर लेता हूँ। अभी सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उससे पहले हमने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे साइड पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। साइड पे क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, ट्रांसफ़र बैकग्राउंड, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेव के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो हम पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को क्लिक कर लेते हैं कि ये इसको शेयर कर रहे हैं, यानी उस एप्लीकेशन में ये पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में खुद ब खुद ही आ जाएगा। हमने इसे करना क्या है, अल्ट्रा में करना चाहो, एचडी में, अगर फुल एचडी में सेव करना चाहते हो यहाँ से पहले इसे सेव कर लेंगे। ये शेप वगैरह आपने अपने पोस्टर के हिसाब से पहले ही सेव कर लेनी है, ठीक है। जो भी पोस्टर बना रहे हैं उससे पहले ही आपने सेव कर लेनी है। मैं अल्ट्रा पे क्लिक करता हूँ, ये एचडी में हो जाएगी हमारे पास सेव टू गैलरी जैसे किया तो ये एचडी में हमारे पास सेव हो जाएगी। अभी न्यू प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं इसे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ।
अभी लाऊंगा वही शेप यहाँ पे, ये तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इंपोर्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये हमारे पास ये शेप आ गई है। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अभी कहीं भी अपनी शेप ये लगा सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह से आप अपनी ये शेप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद अगर शेप की आपको ज़रूरत है तो वो भी आपको बता देता हूँ कि वो आप कहाँ से ले सकते हैं। मज़ीद आप शेप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है, सिंपली शेप मज़ीद आपको चाहिए तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है शेप पीएनजी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हैं शेप पीएनजी तो आपने सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे कुछ देर लोडिंग के बाद ही मुख्तलिफ़ तरह की शेप आ जाएंगी। जिस तरह की आपको शेप की ज़रूरत होगी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, किसी भी तरह की हो सकती है शेप, ठीक है। आप उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये देख सकते हैं ये तरह तरह की शेप्स हमारे पास आ गई हैं। यहाँ से ये देखें ये काफ़ी सारी शेप हैं कि जिस तरह की आपको शेप चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली पिक्चर पे क्लिक करना है और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि पिक्चर के बैकग्राउंड पे कोई ना कोई चीज़ आ जाती है तो सिंपली आपने करना है कि इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद मज़ीद ये शेप आपको चेक करवा देता हूँ। ओपन हो गई है। मैं किसी भी शेप पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इसका बैकग्राउंड है तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करके रखता हूँ और इसे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने करना है क्या, सिंपली ऊपर यहाँ पे एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप क्लिक करके, ठीक है, वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं जिसका नाम है remove.bg है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये वाली वेबसाइट है। तो ये नाम है वेबसाइट का, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले टॉप पे ही आपको वेबसाइट का नाम आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी। आपने उस पर क्लिक करना है और वहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और इस शेप को अपनी किसी भी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी आपको वीडियो में ही बता देता हूँ। तो जैसे ये सर्चिंग हो गई है तो यहाँ पे ये remove.bg सबसे टॉप पे ये रिमूव बैकग्राउंड के नाम से होगी, नाम लिखा होगा। तो इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आएगा अपलोड इमेज। अपलोड इमेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से पिक्चर्स वगैरह आ जाएंगे हमारी, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाली ही पिक्चर है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ देर ही लगाएगा, कुछ सेकंड लगाएंगे और पिक्चर का खुद ब खुद ही बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही ये भी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट आप किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो पिक्चर का भी बैकग्राउंड इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं, कोई भी हो, चाहे वो शेप है या कोई आपकी फ़ोटो हो सकती है, उसका बैकग्राउंड रिमूव इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे ये कुछ सेकंड लगे हैं, कुछ मेरे नेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं स्किप कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मुकम्मल तौर पे ये आप देख सकते हैं ये हमारी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। मैं इसे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड हमारी पिक्चर हो गई है। अभी पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को हम कर लेंगे ओपन, ठीक है। जैसे मैंने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, यहाँ से इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके वही मैं जो पिक्चर मैंने जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया वो पिक्चर आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ कि जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया। अभी आपके सामने बैकग्राउंड रिमूव किया तो वो पिक्चर आपको लगा के चेक भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे डाउनलोड के फोल्डर में वो पीएनजी आ गई है। ये देखें ये वाली पीएनजी, ये इसी का हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था। इसी तरीके से आप किसी भी शेप का बैकग्राउंड रिमूव करके, सोशल मीडिया का हो, जो भी हो, आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं। है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।